आपके आने के लिए शुक्रिया। जो मेन मुद्दा है जिस पे आज हम यहाँ आपके साथ बात करना चाहते हैं वो है जो एक डिलिमिटेशन की एक एक्सरसाइज चल रही है, जिसके कुछ रिपोर्ट इंटरिम रिपोर्ट्स उनके मेमोरान एसोसिएट मेमोरान्स के ज़रिए से प्रेस में लीक किए गए हैं। चूँकि अभी ऑथेंटिक हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आया है जिसे हम सही माने, लेकिन चूँकि ये एसोसिएट मेंबर्स के ज़रिए से आपकी वसातत से आम लोगों के तक पहुंचा और हम तक भी पहुंचा है। डिलिमिटेशन जिसे हम समझते हैं, जैसे आप भी समझते हैं, ये एक्सरसाइज पूरे मुल्क में 2026 में होने वाली है। मुझे मालूम नहीं जम्मू कश्मीर में इसे क्यों पहले किया गया। 5 अगस्त 2019 को हमें स्पेशल स्टेटस से महरूम किया गया, लेकिन जब कश्मीर में कर लो, पहले ही कर लिया जी, शुरुआत कर ली। मकसद डिलिमिटेशन का एम्पावरमेंट ऑफ पीपल होना चाहिए। लोगों को जो पुरानी डिलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसियाँ थी उनमें क्या तकालीफ हैं वो ख़त्म कर दें और वो अपनी राय ज़्यादा मजबूती से रख सकें और रिप्रेजेंटेशन और एम्पावरमेंट उनकी पूरी हो। जो हमने अभी तक देखा है, जितना कुछ भी मीडिया में आया है, हमें लगता है ये एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन नहीं है, ये एक्सरसाइज ऑफ डी एम्पावरमेंट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। चाहे मैं बात करूं अपने जाट भाइयों की, सरदारों की, या जनरल कोशिश लोगों की जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, दोनों खित्तों में एक बड़ी स्ट्रांग कोशिश की गई है कि इसमें एक रीजनल डिवाइड हो जाए, इसमें एक कम्युनल डिवाइड हो जाए। लेकिन मैं लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि दे आर नॉट बाइंग दीज थिंग्स विच फोर्सेस हु आर इमिनिकल टू पीस, जो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का पीस खराब हो जाए। 20 दिसंबर को आपको याद होगा जब पहली बार ये रिपोर्ट मंजर आम पे आई प्रेस के ज़रिए से, हमने उस वक्त भी इसको रिजेक्ट किया। वो इसलिए नहीं किया कि कहीं शायद एक रीजन को 6 दी गई, एक रीजन को 1 दी गई। हमने इसलिए किया कि इस पर एक एक्सरसाइज होनी चाहिए। हम जम्मू के ज़िलों में भी गए और कश्मीर में भी गए। जब वो आए थे तब भी हम लोगों ने कोशिश की कि उनको ये बता दें कि साहब ये एक्सरसाइज इतनी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, कि आए और गए, पहलगाम की हवा पी, या यहाँ जम्मू में बैठ के कहीं दर्शन के लिए गए तो उसके साथ ही सोचा कि काम पूरा हो गया। ये जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोगों की एम्पावरमेंट का मसला है। उन्होंने ज़रूर एक चीज़ किया है, जितने रिपोर्ट हमारे पास अभी तक आपके ज़रिए से आए, दे हैव सक्सीडेड इन डिसएम्पावरिंग पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अनोखी चीज़ें हुई हैं जो आज तक कभी सुना नहीं है, कि अब हमारे वोटरों को शायद फ्लाइंग टैक्सीज इस्तेमाल करनी पड़ेंगी कि वो एक जगह से वोट डालने जाएं जहां उनकी एरिया डाला गया है 20-20, 21-21 किलोमीटर क्रो डिस्टेंस के हिसाब से उनको जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कम से कम जो ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज यहाँ हुई है, या तो वो कहते हैं कि यहाँ कोई अमेरिकन डिप्लोमेट था डिक्सन, या तो उसको आज खुशी हो रही होगी कि उसका प्लान इम्प्लीमेंट किया गया है, या कहते हैं कोई किसी ज़माने में कोई ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ है या कभी ऑपरेशन टोपाज हुआ है। वो जनरल कब्रों में खुश हो रहे होंगे कि उनकी सोच को आज अमली जामा इस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरान ने पहनाया है। मुझे निहायत अफसोस है, वो कमीशन तो किन लोगों का कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ था, कौन थे उसमें, शायद मैं ज़्यादा टिप्पणी उस पर नहीं करूँगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं क्या नहीं है। लेकिन मुझे अपने 5 मेंबर पार्लियामेंट जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे,
मुझे अफसोस है उन 5 मेंबर पार्लियामेंट्स का। वो किस पार्टी से है मैं ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, हम सबको मालूम है। 3 एक जमात से हैं, 2 दूसरी जमात से हैं। आई कॉल अपॉन देम दे शुड रिज़ाइन बिकॉज दे हैव फेल्ड टू watch the interest of people of Jammu and Kashmir. It is not question of that whether they have watched the interest of their parties. They did not represent their parties there. Once you are elected, you represent the people of Jammu and Kashmir, and they have failed in representing the interests of people of Jammu and Kashmir. We demand that totally this report which has been prepared, sitting in some corner, sipping coffee or something else, I don't want to say many things on that. This is withdrawn and interests of people remain supreme. No party is supreme than the security of this country. इस मुल्क की सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये मुल्क है तो हम हैं। अगर ये मुल्क नहीं रहेगा, कोई सियासी जमात बड़ी हो छोटी हो, उसका कोई वजूद नहीं। This was the main topic I wanted to discuss. There are besides this also. जम्मू कश्मीर के लोग परेशान, पूरे परेशान। चाहे हमारा यूथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमें इस वक्त, आज हम देखते हैं कि 4 साल 5 साल पहले जो नौकरियों के लिए दरखास्तें मांगी गई थी, वो दरखास्तें कुछ लोगों ने इम्तिहान भी दिए थे, कुछ लोगों ने इम्तिहान के क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यूज़ भी दिए, खाली लिस्ट इशू होने थे। सपना आ जाता है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, सपने में शायद मुझे लगता है ये कहाँ से हमें कौन सपने में ये हुक्म करता है। क्योंकि कल ही आप लोगों ने पढ़ा होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थी, कहते हैं उसको कोई ये कहता था कल एक्सचेंज में क्या होगा। शायद इसी तरह हमें भी कोई यहाँ ये कहता है कि सपने में कि आज ये कैंसिल कर दो सब। भला इन बच्चों के 5 साल, इन बच्चों की मेहनत, इन बच्चों का कैरियर, क्या ये तबाह करने के लिए ये सरकार बैठी है? ठीक है, मैं एलजी साहब को मुबारकबादी देता हूँ, उन्होंने एक सोच तो कर दी कि साहब इनको एज रिलैक्सेशन दे देंगे। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने पास किया, जिन्होंने इंटरव्यू दिया, लिस्ट क्यों नहीं निकालते साहब? निकालिए। फिर हम कहते हैं बच्चों में ड्रग्स ज़्यादा हो गए, फिर हम कहते हैं बच्चों में टेररिज्म का भूत सवार हुआ है। ये तो हम फोर्स कर रहे हैं इनको, instead of guiding them. This is the challenge for anybody. Let me share with you friends, tomorrow's challenge is not terrorism. Tomorrow's challenge is how do we engage our youngsters. हम तो उनको परेशान कर रहे हैं। We are driving them to drugs, we are driving them to guns. क्या बात है? बॉर्डर बटालियन करोड़ों रुपया, 500-500 रुपया भी इन गरीबों के लिए कैसे जोड़ते हैं? बॉर्डर बटालियंस कहाँ हैं? कौन करेगा इस मुल्क की हिफाजत? क्या ये लीडर करेंगे या ये अफसर करेंगे जो आए हैं? CISF, BSF परेशान हर एक जगह। इसी तरह एक बड़ा क्लास है डेली वेजर्स का, चाहे वो बिजली के हैं, चाहे वो हेल्थ के हैं, चाहे वो PHE के हैं। क्या परेशान किया जा रहा है? जो सरकारी मुलाजमत में है, जो लगे हुए लोग हैं, उनको भी तंग किया जा रहा है। कभी कहा जा रहा है 16 पेज का फार्म भर लो, कभी कहा जा रहा है 20 पेज का फार्म भर लो। भाई जरा देख लो, आप जो IAS IPS अफसर हो, आपको जो फार्म भरना पड़ता है उसकी डिटो कॉपी क्यों नहीं मांगते हो इनको क्यों कोई और ये इनके कौन से नए रिश्ते आपने आज ढूंढने हैं? परेशान करने की कोशिश। चाहे वो जम्मू कश्मीर का ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का बच्चा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का शहरी है, चाहे दुकानदार है, सबको परेशान कर रहे हैं। किसान है परेशान है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ हम ढूंढेंगे जम्मू कश्मीर के अफसरों को? कहाँ ढूंढे? कहाँ हैं वो? मुझे तो लगता है कहीं बिल में बैठे होंगे बेचारे, क्योंकि उनको कोई ये तो नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं दी जा रही है। तनख्वाह देने से क्या होता है? तनख्वाह आपने दी, जिम्मेवारी नहीं दी जा रही है। शायद वो अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते, कुछ लोगों को एक्सपेक्टेशन है, कुछ लोग जाते, कुछ लोग उनको कहते, अपना वाह-वाह ही करते। अगर कुछ नहीं तो वो कम अज़ कम दिलासा ही देते। ये दिलासा भी नहीं हम देख रहे हैं। तो थोड़ा सा गुजारिश है इस एडमिनिस्ट्रेशन से, ये सब हम लोग भी, हम सीधे साधे लोग हैं,
वी बिलोंग टू अ रीजन हु हैव सेक्रीफाइस्ड फॉर दिस कंट्री। हमसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किसी ने नहीं दी हैं। आज आप लोग कहते हो कि झंडे हर बिल्डिंग पे चढ़ाओ, झंडे चढ़ाने ने आप तो ये देखते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो दिलों पे झंडे चढ़ाए हैं। हमने तो अपनी जानों पे झंडे चढ़ाए हैं, कुर्बानियाँ हमने दी हैं। कुर्बानियों का मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछो, मेरे पुंछ वाले से पूछो, मेरे राजौरी वाले से पूछो, आरएस वाले से पूछो, सुचीतगढ़ वाले से पूछो, करना वाले से पूछो, उड़ी वाले से पूछो, गुरेज वाले से पूछो। कुर्बानियों का मतलब जम्मू कश्मीर है। कोई हमें आके ये कहे, आप देखिए डिलिमिटेशन में कुछ ऐसे एरिया ऐसे खत्म किए गए जैसे एज इफ दे डिड नॉट एग्जिस्ट। बॉर्डर एरिया हमारा सुचीतगढ़ कहाँ खत्म। इसी तरह वो एरियाज खत्म किए गए, कहीं से उठाया गया है, दूसरी जगह लगाया गया है। क्या है भाई? देखिए साहब, मुझे नहीं लगता है कि हम तो कहते हैं ना, आप नाक को पकड़ना चाहते हैं यहाँ से, मैं तो स्ट्रेट नाक को पकड़ता हूँ। ये तो बीजेपी ने किया है, वेदर उनके प्रेसिडेंट साहब ने क्या वीडियो क्लिप की है, ये तो सीधा लगता है कहीं पर बैठा हुआ कमीशन था, उन्होंने बीजेपी के इंटरेस्ट में किया, लेकिन मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं किया। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी अगर बीजेपी के इंटरेस्ट में वो चीज़ होती जो मुल्क के इंटरेस्ट में होती, लेकिन ये तो मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। देखिए, मैं तो तब भी इसमें बिलीफ रखता था, आज भी इसमें बिलीफ रखता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो हमारी पंडित बरादरी है, इनको जब तक ना कश्मीरी मुसलमान सीने से लगाए, बाकी सब उनके लिए लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। और यहाँ चूँकि काफ़ी सारे लोग हम वैली से बिलोंग करते हैं, मैं आज उनको अपील करता हूँ, आइए हमारे घरों से रहना शुरू करिए। आहिस्ता आहिस्ता हम सब मिलके आपके घरों में आपको बसाएंगे। भाई साहब, एक सवाल है। फैक्ट ये है कि इनविजिबल फोर्सेस जम्मू कश्मीर में हमें कभी दिखे नहीं, लेकिन ऑलवेज इनविजिबल फोर्सेस हैव बीन ऑपरेटिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, वेदर दोज इनविजिबल फोर्सेस आर फ्रॉम एनी वेयर। हम तो सीधा मानते हैं वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक फोर्सेस डेमोक्रेटिकली आ जाए, यहाँ कोई भी करे, लेकिन ये अनडेमोक्रेटिक हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ चीज़ें ना करें, इससे शोरिश ही पैदा होती है, इससे और कुछ हासिल नहीं होना है। कोविड ने हम लोगों की कमर तोड़ी हुई है, पूरे मुल्क में तोड़ी है, पूरी दुनिया में तोड़ी है। मैं नहीं कहूँगा स्पेसिफिकली, मैं मुबारकबादी देता हूँ जो भी डॉक्टर हमारे हैं, जो हमारा स्टाफ था, जो इसके साथ था, नर्सेस थे, बाकी थे, इन सबको मुबारकबादी देता हूँ। उनकी वजह से अगर जाने यहाँ जम्मू कश्मीर में बची हैं तो उन लोगों की मेहनत की वजह से। दे वर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स, आई सैल्यूट देम, द पार्टी सैल्यूट्स देम। क्या कोविड की मार ने लोगों की जो कमर तोड़ी है, एलजी साहब मैं अपील करता हूँ, बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज नहीं दे पाए हैं, ये वन टाइम एमनिस्टी दीजिए इनको, इन लोगों की कमर तोड़ गई है, काइंडली कंसिडर, क्योंकि इन लोगों की हालत नहीं है इस वक्त ये बिजली। मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी की होंगी आपने विंटर में कुछ एरियाज़ में, तो लेकिन कमर टूट गई है लोगों की। काइंडली कंसिडर एंड सी दैट दे गेट सम बेनिफिट so that they can also live some respectable life. कश्मीरी पंडितों की बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है वक्त की सरकार उन्हें एक इलेक्शन मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है, जैसे इलेक्शन में पोस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे इलेक्शन में बैनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कहाँ है, वेयर इज़ दैट ऑल व्हाट इज़ बीइंग सेड कि इनके लिए करेंगे? क्या कर रहे हैं इनके लिए? क्या हो रहा है इनके लिए? दे शुड बी ऑन प्रायोरिटी अटेंडेड टू, और इनकी मुश्किलात दूर करनी चाहिए। बॉर्डरों से हुए थे, उनको एक पैकेज मिलता था, कुछ रिलीफ मिलता था। एक साइड से हम कहते हैं कि हमारा बजट जी 1,10,000 करोड़ हो गया, और दूसरे साइड से हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनकी थोड़ी सी मदद होती थी वो बंद करें, फ़ौरन इसे बहाल किया जाए।
किसानों को जो नुकसान हुआ है ज़ालाबारी से हुआ है या कहीं कहीं पे बारिशों से हुआ, दे शुड बी कंपनसेटेड फुली। ट्रांसपोर्टर्स है कि आपकी गाड़ियों को 25 साल 20 साल के बाद कंडम करेंगे। क्या बात है, किस बात पे, क्या हालत है इनकी आज नई गाड़ियां लेने की। हम तो कहते हैं अगर कुछ नहीं तो 5 साल का एक्सटेंशन दे दीजिए। इन हालात में हाउ डू वी एक्सपेक्ट देम टू। अदर बैकवर्ड क्लासेस का इशू है, 27% रिजर्वेशन है। कहाँ उनको हम सब कहते हैं पिछड़े समाज को हम ऊपर लाना चाहते हैं। क्या ख्याल रखा गया, किस में ख्याल रखा गया, कोई बात ही नहीं, एज इफ दे डोंट एग्जिस्ट। आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अब जब कोविड की रेस्ट्रिक्शन करीब करीब सब खत्म हो गई है, अच्छा है कि हमारे लोगों ने बड़ा कोविड कंप्लाइंट रहे। अब चाहिए कि मजहबी जगहों को भी लोगों के दर्शन और नमाज के लिए खोला जाए। जामा मस्जिद इज अ टिपिकल एग्जाम्पल। जामा मस्जिद श्रीनगर, prayers are not allowed there. Why are they not allowed? Why should we give a feeling we discriminate? So I think it is mandatory upon the government that it opens all the religious places, including the Jama Masjid Srinagar. Thank you. इस वक्त हमारी सरकार आएगी, ये सब चीज़ें जो बाहर के लोग यहाँ आके इस वक्त सोच रहे हैं कि उन्होंने किला फतह किया है, उनको जाना पड़ेगा, और ये सब हमारे लोगों के लिए रिजर्व हो जाएंगी। Because the resources of this state belong to our people. They don't belong to those people who have come from outside through the back door. मैंने कहा आपको डॉक्टरों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वहाँ यहाँ बिल्कुल हमारे नेबरहुड में गांधीनगर अस्पताल है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से, इट हैज़ ए ड्यूअल कंट्रोल। पेशेंट को कहा जाता है कि आधा मेडिकल एजुकेशन के पास है, आधा हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है। अब एक ही कंट्रोल में रखे। अब पेशेंट कहाँ जाएगा एक्सरे करने के लिए ऊपर और एडमिट हो जाएगा यहाँ। दीज आर स्मॉल थिंग्स, बट ये तो लोगों के मसले हैं, हमारे लिए यही बड़े मसले हैं। सो वी वांट टू हाईलाइट दीज इश्यूज। ये ड्यूअल कंट्रोल जहाँ पर है, इसको ख़त्म करने की कोशिश।